आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि हो सकता है आज की वीडियो आपका दिमाग घुमा के रख दे और आपको एक ऐसी सच्चाई पता लगे जो आपके होश उड़ा दे। मेरा नाम है आशीष छेत्री, आप देख रहे हैं एसकिंग टीवी। चलिए शुरू करते हैं। सिम्पसन्स कार्टून की एक भयानक प्रिडिक्शन सच होने जा रही है आज या कल परसों। वो प्रिडिक्शन ये थी कि सिम्पसन्स ने प्रिडिक्ट किया था कि हम इंसानों के बीच में ही एलियंस रहते हैं, और ये जो एलियंस हैं ये रेप्टिलियंस हैं, जो कि बड़े बड़े लोग हैं, जैसे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज, और यही एलियंस है जो असल में दुनिया चला रहे हैं। और बहुत ही जल्द इंसानियत को ये पता चलने वाला है कि एलियन और इंसान बिल्कुल साथ में ही रहते थे, और ये प्रिडिक्शन करी थी सिम्पसन्स कार्टून ने। तो एप्स्टीन फाइल्स के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर दिया है कि एक फाइल है जिस फाइल का नाम है एलियन फाइल्स, यानी भाई इस पृथ्वी में बहुत से जो एलियन हैं या रहते थे हजारों या लाखों साल तक, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो ये जो फाइल है ये पब्लिकली रिलीज कर दिया जाएगा 27/20/26 को, यानी कि आज के दिन। तो आज के दिन ये पब्लिकली रिलीज कर दिया जाएगा। अब सोचिए, यहाँ पे ऑफिशियली अमेरिका का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका, यूएसए, वो कह रहा है कि भाई हजारों और लाखों साल से हमारे बीच में एलियंस रह रहे हैं और इनकी संख्या लाखों, हजारों, करोड़ों में है, और ये बहुत पहले से हमारे साथ रह रहे हैं। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज है 27 फरवरी, यानी आज के दिन ही, अभी से या 2 या 3 घंटे बाद या 6 घंटे बाद, भाई आज के दिन ही ये एलियन फाइल्स भाई पब्लिकली रिलीज कर दिया जाएगा, और इंसानियत को पता चलेगा कि भाई क्या सच में एलियंस हमारे बीच में थे, क्या यूएस गवर्नमेंट को सच में एलियन के बारे में पता था, क्या उन्होंने सच में कोई सीक्रेट, जैसे कि एरिया 51 में क्या क्या होता है अंदर, ये सारा सीक्रेट क्या उन्होंने सच में भाई रखा था। ये अब ऑफिशियली भाई प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बोल रहा है कि पब्लिक कर दिया जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ट्रंप का ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये, ठीक है, खुद ट्रंप ने कहा है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, डोनाल्ड जे ट्रंप, देखिए, बेस्ड ऑन द ट्रेमेंडियस इंटरेस्ट शोन, आई विल बी डायरेक्टिंग द सेक्रेटरी ऑफ वॉर एंड other relevant departments and agencies to begin the process of identifying and releasing government files related to alien, ध्यान दीजिए, alien and extraterrestrial life, unidentified aerial phenomena यानी UAP, and unidentified flying object यानी UFO, and any and all other information connecting to these high complex but extremely interesting and important matters. God bless America। देखिए, तो ये साफ साफ खुद ट्रंप ने कहा है, ऑर्डर दे दिया है। दूसरी बार ट्रंप कहता है कि ओबामा स्पिल द बीन्स दैट एलियंस आर रियल, यानी ओबामा ने सब कुछ भाई खराब कर दिया, पहले ही बता दिया। सो डोनाल्ड ट्रंप सेड एफ इट and is just going to declassify relevant information pertaining to extraterrestrial life and UFO. Trump is pretty much confirming that we are not alone. Trump कंफर्म कर रहा है कि हम अकेले नहीं हैं, वो एलियन के बारे में सब फाइल्स खोलने जा रहा है, एंड आवर गवर्नमेंट नोज समथिंग अबाउट इट, और अमेरिकन गवर्नमेंट को पता है, कुछ ना कुछ तो जरूर पता है एलियन के विषय में। और यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन देखिए, जहाँ पे ये साफ साफ बताया जा रहा है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भाई रिलीज करने जा रहे हैं एलियन फाइल्स। Announced that they're releasing classified files on aliens and UFOs. So this literally just happened. The US government announced that they are now directing the Pentagon and other federal agencies to begin releasing all government files related to alien life, UFOs, and UAPs. Okay. What's crazy about this entire thing right now is that it's not a rumor and it's not a leak. It was posted publicly and directed at multiple different agencies. The actual wording for this entire thing right now is calling for the release of files related to alien and extraterrestrial life. तो हमने देखा कि पहले ये कह रहे थे कि भाई ये UAP है, यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना है, यानी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे क्या है मालूम नहीं भाई क्या है, या फिर UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, यानी हमें पता नहीं है क्या उड़ रहा है भाई। लेकिन अभी ये डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भाई एलियन है ये कोई भाई अनआइडेंटिफाइड UAP या UFO नहीं, बल्कि क्या है, ये एलियन ही है, साफ साफ कह रहा है। Identified aerial phenomena and unidentified flying objects.
Okay. Here's why this is obviously a massive deal right now is because military pilots have reported hundreds of unexplained objects moving at speeds that don't match any known human technology. Just last year alone, a congressman released military footage of a missile hitting a glowing orb that was just flying in the sky and it literally bounced off of it. Dude, if there is nothing to hide, why are the files classified in the first place? यहाँ पे इस बंदे ने बहुत ही सही सवाल पूछा है कि अगर कुछ छिपाने के लिए है ही नहीं एलियन के विषय में, तो भाई क्यों ये जो फाइल्स है इतना सीक्रेट है, इतना क्लासिफाइड है। तो वेल जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जो रोगन के साथ एक पॉडकास्ट में जाते हैं और वहाँ पे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के विषय में, यूएपी यूएफओ के विषय में बात करते हैं और एलियन के विषय में बात करते हैं और भाई ये कहते हैं कि भाई एलियन लाइफ हो सकता है, होगा, ये वो सारी चीज़ें वो वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि ये सब एलियन फाइल्स खुलेगा आज के तारीख ना 27 फरवरी 2026 को खुलेगा बोल के ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप निकाल के लेके आ रहा है और बहुत से लोग भाई इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हाँ भाई हमें बताओ कि एलियन फाइल्स के विषय में क्या है, एलियन विषय में क्या है, ये फाइल खोलो। सबसे पहली बात तो ये जो चीज़ें हैं ये तभी हो रही हैं जब एप्स्टीन फाइल के खुले हुए करीबन एक सप्ताह हो गया। अभी ये शैतान के पुजारी भाई लोगों का ध्यान पूरे तरीके से भटकाना चाहते हैं, लोगों को भरमाना चाहते हैं, ध्यान किसी और तरफ लगाना चाहते हैं, क्योंकि अभी जितने भी लोग हैं ना, ज़्यादातर लोग सारे के सारे उनका ध्यान बना हुआ है कहाँ पे, एप्स्टीन फाइल्स में, कि भाई यहाँ पे शैतान का पूजा होता था, यहाँ पे शैतान के पुजारी ऐसा ऐसा करते थे बच्चों के, ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। तो वहाँ से ध्यान भटका के एलियन की तरफ ध्यान लगा दे रहे हैं और भाई अपने गुनाहों को छिपाना चाहते हैं ये सारे लोग। डोनाल्ड ट्रंप तो भाई बहुत जाता था उस आइलैंड में, बहुत सी फ़ोटो रिलीज भी हो रखी है, आपको मिल जाएगी ऑनलाइन आप ढूंढेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से भाई ये अभी एलियन ये एलियन भी आएगा, आप देखना आसमान में एलियन भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो क्या होगा, वो असली एलियन नहीं होगा, वो होगा प्रोजेक्ट ब्लू बीम। भाई एक ऐसा एक तरीके से हमें दिखाया जाएगा कि आसमान में एलियन आ रहा है, एलियन शिप वगैरह आ रहा है, लेकिन वो एलियन होगा नहीं, वो होगा ब्लू बीम, जो प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्टर की तरह प्रोजेक्ट किया जाएगा स्काई में ब्लू बीम, और आसमान में आराम से देख सकते हैं। आप देखते हैं ना हॉलीवुड मूवी ज़्यादातर जो पीछे का वो पर्दा लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन लगा रखा है, मतलब उसके जगह में ये कितना अच्छा मैं ये दिखा पा रहा हूँ आप लोगों को, ये जो बैकग्राउंड है ये लैंप वैम्प वगैरह, ठीक है। लेकिन हॉलीवुड मूवी है वो ज़्यादातर स्काई कलर यूज़ करती है पीछे, तो आसमान भी है स्काई, ठीक है, स्काई दिखता है। तो कितना आसान होगा एक एलियन शिप दिखाना प्रोजेक्टर के जरिए आसमान में। तो यही है प्रोजेक्ट ब्लू बीम, एक तरीके से प्रोजेक्ट किया जाएगा एलियन शिप, आसमान में एलियन आ रहे हैं, ये वो सारा चीजें। और ये दिमाग में एक चीज ये बात रखना कि भाई ये क्यों कर रहे हैं ये सारा चीज, शैतान के पुजारी इंसान का ध्यान भटका रहे हैं। ये जो एप्स्टीन फाइल से यहाँ से ध्यान भटका के लगाना चाहते हैं एलियन फाइल्स में। क्यों? क्योंकि अभी भाई ये शैतान के पुजारियों का कार्य पूरे दुनिया में सबको पता चल गया है। जब ये एप्स्टीन फाइल्स खुला, सबको पता चल गया कि भाई ये शैतान के पुजारी क्या करते थे, बाल की पूजा करते थे, या वो जो एप्स्टीन का जो आइलैंड था उसमें, और बलि वहाँ पे होता था, सैक्रिफाइस वगैरह होता था छोटे छोटे। आप समझ जाओ किस तरीके से ये ध्यान भरमाना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं, ध्यान किसी और तरफ लगाना चाहते हैं, एलियन की तरफ, अपने गुनाह छिपाने के लिए। खैर आगे देखते हैं। Do you think that we have aliens coming, flying around or whatever? What do you think? I interviewed jet pilots that say they saw something. If you saw them, you'd love to have them as I've had a couple in here. Commander David Fravor, Yeah. I had him in, who had that sighting in 2004. Very compelling with visual video evidence, radar evidence. Ryan Graves. I don't believe his name, but I interviewed jet pilots that were solid people. Perfect. I mean, great pilots, great everything. And they said, we saw things, sir, that were very strange. Like a round ball, but it wasn't a comet or a meteor. और यहाँ पे बहुत से लोगों का भी ये कहना है कि उन्होंने भी कुछ ऐसा गोल सा बॉल सा देखा, बॉल की तरह, वो देखने में तो बॉल की तरह था, लेकिन वो मीटियर बिल्कुल नहीं था। और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने ऐसे लोगों का इंटरव्यू खुद लिया है, यानी एलियन है। There was something, and it was going 4 times faster than an F-22, which is a very fast plane, and it was round.
which is in theory great shape. So when you were talking to these people, was this something that you were compelled to have conversations No. about? Was this your personal interest? A little, not a great interest for me, but it's a little interest. I get that question as much as almost any question. There's no reason not to. I mean, there's no reason not to think that Mars and all these planets don't have life, because Well, Mars, we've had probes there and rovers, and I don't think there's any life there. Well, maybe it's life that we don't know, but maybe it's maybe a there was different life kind. there at one point in time. This is the speculation about Mars, that Mars had an atmosphere at one point in time, a long time ago, that could support life. It also had large bodies of water, but we've had no evidence of even bacterial life that exists on Mars. But the It's universe not is been a pretty big vast. thing for me. तो डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कहते हैं कि उन्होंने ऐसे लोगों से बात किया है जो कि पायलट्स थे और कोई चीज़ ऐसे उड़ता जा रहा था और वो जो चीज़ है वो जेट फाइटर है, उस जेट फाइटर से भी तेज उड़ रहा था, जो कि अभी ये टेक्नोलॉजी इंसानियत के पास बिल्कुल नहीं है भाई। तो ऐसे इन चीज़ों को लेके आ रहे हैं कि भाई मतलब ऐसा बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि भाई एलियन है, कहना ये चाहते हैं सिंपल और आसान भाषा में वही है भाई। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, शैतान के पुजारी ध्यान भटकाना चाहते हैं प्रोजेक्ट ब्लू बीम की तरफ, हमारे दिमाग से निकालने के लिए एप्स्टीन फाइल्स को। अभी आप लोग खुद सोचिए, एप्स्टीन फाइल का बस छोटा सा हिस्सा अभी पब्लिक किया गया है, अभी बड़ा हिस्सा पूरा खोलना बाकी है, और उसके बीच में ट्रंप आ जाते हैं और ऑर्डर दे देते हैं कि 27 फरवरी 2026 यानी कि आज के दिन में एलियन फाइल्स रिलीज कर दी जाएगी। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि किस तरीके से ये सब शैतान के जो पुजारी हैं वो हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं, एप्स्टीन फाइल्स से हटा के यहाँ पे एलियन फाइल्स में हमारा ध्यान लगवाना चाहते हैं, सब लोगों का, पूरा दुनिया का ध्यान भटकाना चाहते हैं। और इससे एक और बात ये पता चलती है कि किस तरीके से हम देख सकते हैं, साफ साफ सबूत हमारे आंखों के सामने है कि ये जो शैतान के पुजारी हैं ना, मतलब जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं, ये सब के सब शैतान के पुजारी हैं जो कंट्रोल करके रखे हैं और ये बड़े बड़े पोस्ट्स में हैं, यानी बड़े बड़े स्थानों पे ये लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। और हम जानते हैं कि शैतान जो है वो झूठों का परमेश्वर है, ऐसा कोई एलियन नहीं होता है जैसा दिखाया जाता है फिल्मों में। ये सब एक चाल है शैतान का लोगों का ध्यान भरमाने के लिए, ताकि लोग ये माने कि भाई एलियन होते हैं लेकिन परमेश्वर होता है बोल के कोई नहीं मानेगा। तो ये ऐसा करके माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और एलियनशिप भी दिखाएंगे ये लोग, ताकि लोग भरम जाए और उनका ध्यान भटक जाए। यहाँ पे इस चीज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो जैसे फिल्मों में एलियंस दिखाए जाते हैं ना, कान ऐसा, हाथ ऐसा, वैसा एलियंस नहीं होता है असल में। भाई ये शैतान के पुजारी बहुत चालाक है, ये फिल्मों के द्वारा हमारे दिमाग में ऐसा डाल रहे हैं कि जो एलियंस होते हैं वो किसी और ग्रह के जीव होते हैं, जो ऐसा हाथ या ऐसा ओ ओ ओ ओ करता है जादू, जो ऐसा होता है बोल के। लेकिन नहीं, देखिए असल में जो एंजल्स हैं, जो फॉलन एंजल्स हैं, यानी जो गिराए गए स्वर्गदूत हैं, वो जो हैं वो दुष्ट आत्मा है। अभी इसी दुष्ट आत्माओं को भाई ये जो लोग हैं सो कॉल्ड शैतान के पुजारी, इन्हें एलियंस का नाम दे रहे हैं और इनके ऊपर फिल्में बनाते हैं कि ऐसे एलियंस होते हैं, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा धूप धूप करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। ताकि जब दुष्ट आत्मा आए इस पृथ्वी में, एक समय आएगा जब आप अगर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि भाई जो एलियंस हैं, यानी जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो कैसे कैसे प्रकार का दुष्ट आत्मा आएगा इस पृथ्वी में, बिच्छू के जैसे डंक वाला, बहुत अलग अलग है और अजीब अजीब। तो जब एलियंस आएंगे ना, यानी जब दुष्ट आत्मा आएंगे, तब ये जो लोग हैं, यानी इस पृथ्वी के लोग हैं, हम लोग दिल खोल के इन एलियंस का, यानी दुष्ट आत्माओं का स्वीकार करें, इनका वेलकम करें बोल के ये लोग ऐसा फिल्में बनाते हैं जानबूझ के। हम देखते हैं ना कि भाई जादू वो जो रहता है कोई मिल गया में, वो शक्ति देता है किसको, रोहित को, यानी जो ऋतिक रोशन कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है रोहित, उसको ये शक्ति देता है। यानी एलियंस एक प्रकार से अच्छे होते हैं, ये माइंड प्रोग्रामिंग हो रहा है। तो यही चीज़ें जो आप लोगों से मैं बताना चाहता था कि भाई एलियंस मतलब फॉलन एंजल्स, एलियंस मतलब जो फिल्मों में दिखाते हैं वैसा एलियंस नहीं। और इसीलिए हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज के दिन को, यानी कि 27 फरवरी 2026 ये फैसला लिया है कि वो एलियन फाइल्स पब्लिक करेगा। Watch till the end and save this video before it gets taken down. Donald Trump just tweeted that the government files about alien and extraterrestrial life are about to be released. Files the government never wanted anybody to see. A leaked government document appeared online. और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये जो डॉक्यूमेंट है ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे देखिए स्केड्यूल्ड पब्लिक रिलीज द यूएस एलियन फाइल्स सेट फॉर फरवरी 27, 2026, यानी कि आज का दिन। जब तक ये वीडियो रिलीज होगी मुझे लगता है ये जो एलियन फाइल्स है ये भी रिलीज हो जाएगी
पब्लिकली। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी गर्मी में एक फिल्म आ रही है डिस्क्लोजर, जिसका मतलब होता है खुलासा। तो जो फिल्म आ रही है उस फिल्म का नाम है डिस्क्लोजर डे, यानी कि खुलासे का दिन। खुलासा, एक खुलासा होने वाला है। तो यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है कि जो एलियंस हैं वो डिस्क्लोज करेंगे खुद को। एक ऐसा दिन है, यानी एक ऐसा खुलासा का दिन है जिसमें एलियंस जो हमारे बीच में ही रहते हैं वो खुद को जाहिर करेंगे, खुलासा करेंगे कि भाई वो एलियन है बोल के। मैं पूरा तो प्ले करके आपको दिखा नहीं सकता, थोड़ा सा प्ले करके दिखाऊंगा। We're interrupting our coverage. तो यहाँ पे मैं एक सीन आपको कुछ सीन में आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे देखिए, Long shrouded in secrecy. ये जो बहुत फेमस डायरेक्टर है स्टीवन स्पिलबर्ग, इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, खुलासे का दिन। Are they people? सुनिए, क्या वो इंसान है? और यहाँ पे देखिए किस तरीके से क्रॉप सर्कल बन रहा है, देख रहे हैं क्रॉप सर्कल। तो बोल रहा है ये नो दे आर नॉट पीपल, यानी वो इंसान नहीं है। तो जरा आंखें देखिए, ये देखिए किस तरीके से आंखें चेंज हो जा रही हैं इनकी। क्यों? क्योंकि ये लोग एलियन है जो हमारे बीच में ही रहते हैं, हमारे पृथ्वी में ही रहते हैं। और वो खुलासे का दिन कौन सा है? 27 फरवरी 2026, यानी आज का दिन, खुलासे का दिन। यानी शैतान के पुजारी इन फिल्मों द्वारा एक इशारा दे रहे हैं कि खुलासा का दिन आ गया। देखिए, एलियंस में एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, एलियन जो हमारे बीच में रहते हैं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि एलियन मतलब किसी जादू जैसा ठीक है। एलियन मतलब जो दुष्ट आत्मा है वो इसी पृथ्वी में रहती है। बाइबल भी कहता है ना, बाइबल में कई बार हम देखते हैं दुष्ट आत्मा जो है वो इसी पृथ्वी में। लेकिन ये शैतान के पुजारी ऐसा दिखा रहे हैं दुष्ट आत्माओं को कि वो क्या है? एलियन है। वो एलियन नहीं है भाई, वो दुष्ट आत्मा है। तो यहाँ पे इसका आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक सीन है, वो सीन मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। डिस्क्लोजर डे यानी खुलासे का दिन का। अभी देखिए ये सीन जरा देखिए, ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से एलियन शिप जो है वो आ रहा है। ठीक है, एलियन शिप आ रहा है। देखिए ये वाला सीन, ये देखिए डिस्क्लोजर डे यानी खुलासे का दिन। यहाँ पे एक और सीन जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ट्रेलर में नहीं है, वो टीजर में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सीन है, देखिए बहुत भयानक सीन है। एक लड़की जो होती है उसके जरिए एलियन बात करता है उसके मुंह से। जरा देखिएगा ये सीन। Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. ये देखिए, इसको बोलने में कुछ दिक्कत आ रही है। Let's. Today is. Today's. देखिए, जानबूझ के क्रिश्चियन, इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा शायद, मुझे लगता है, एक्सप्लेन करते हो। जानबूझ के यहाँ पे क्रिश्चियन नानों को दिखाया गया है। तो एक फिल्म भी आ रही है डिस्क्लोजर डे यानी खुलासे का दिन। और आज भाई 27 फरवरी 2026 को ट्रम्प खुलासा कर देगा कि भाई सच में एलियंस है कि नहीं। वो सारे सीक्रेट फाइल्स आज पब्लिक हो जाएंगे। यहाँ तक कि जब तक ये वीडियो आएगी तब तक तो पब्लिक हो भी गया होगा, और उसको मैं पूरा कवर करूँगा। आप लोग अगर नए हैं तो भाई ज़रूर फॉलो करें, मैं पूरा कवर करने वाला हूँ। देखते हैं भाई, एप्स्टीन फाइल का 2 वीडियो बनाया था, वो तो दोनों ही डिमोनेटाइज कर दिया। देखते हैं ये वाला क्या होता है, एलियन वाला कांड। वेल, असल में ये जो मूवी होने वाली है डिस्क्लोजर डे यानी कि खुलासे का दिन, ये मूवी असल में केवल इसमें काल्पनिक कहानियाँ ही नहीं होंगी, बल्कि ये मूवी जितनी भी घटनाएं अब तक इंसानों के साथ घटी है ये एलियन को लेके, वो सारा घटना भाई एक डॉक्यूमेंट्री की तरह रिकॉर्ड किया जाएगा। और आपने देखा कि किस तरीके से एक लड़की जो कि एक रिपोर्टर है जो कैमरे में बात कर रही है, वो लड़की बोलते बोलते अचानक से उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। और ऐसे कई वीडियोस इंटरनेट में यानी यूट्यूब में अभी भी मौजूद है जहाँ पे जो लोग हैं या फिर एंकर है वो बोलते बोलते भाई उसका स्किन चेंज हो गया, उसका आँख का पुतली चेंज हो गया, या फिर उसकी आवाज़ बिल्कुल बदल गई एकदम एक अलग ही इंसान की तरह। तो ये उन्हीं सब घटनाओं को लेके एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल मूवी बनने वाला है डिस्क्लोजर डे। और यहाँ पे मुझे लगता है कि भाई हम सच में अंत के दिनों में जी रहे हैं, और भाई यीशु का आना अब ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत ही जल्द यीशु मसीह आने वाले हैं।
तो भाई तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको प्रोजेक्ट ब्लू बीम आसमान में दिखाई देगा। आसमान में आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देगी, एलियन शिप दिखाई देगा। सच में अब यीशु का आना बहुत ही जल्द है, इसलिए क्यों ना हम अपने पापों से मन फिराए और यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता स्वीकार करें और यीशु के साथ अनंत जीवन यानी कि एवरलास्टिंग जीवन पाएं। शैतान अच्छे से जानता है कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है और शैतान ने अंतिम समय में अपना एक पासा फेंका है जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट ब्लू बीम, जो भाई बहुत से लोग देखना भरमाए जाएंगे। बहुत से लोग देखेंगे जब भाई एलियन शिप आ रहा है या ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो बहुत से लोग ना फिर परमेश्वर पे, बाइबल पे विश्वास करना छोड़ देंगे और वो लोग बोलेंगे कि नहीं यार, कुछ अलग जीवन भी है हम यहाँ से बाहर, बाइबल को कुछ नहीं मालूम, बाइबल बकवास है, ये सारी चीज़ें मानेंगे कुछ लोग। और चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे, जैसे कि यीशु मसीह कहते हैं अंतिम दिनों में। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम भाई यीशु मसीह से प्रार्थना करें, दुआ करें, अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगे और परमेश्वर से अच्छा रिश्ता बना ले, क्योंकि एक बार ये समय अगर चला गया तो वो समय फिर नहीं आने वाला। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई ये जानने के लिए कि आगे और क्या क्या होता है। इतना तो पक्का है कि भाई जो जो बाइबल में जिस तरीके का इशारा दिया गया है वो सब चीज़ें आज हमारे आंखों के सामने हो रही है, जो साबित करती है कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। इसीलिए मैं आप सबको उत्साहित करता हूँ कि कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्रिश्चियन ग्रुप्स तक शेयर कीजिए, ताकि वो लोगों की आत्मा बच सके। और कुछ भी आप कमेंट करें, अगर आपका जो फेवरेट बाइबल वचन है वो आप कमेंट करें, ताकि YouTube को लगे कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा है, इसमें अच्छे कमेंट आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, तो YouTube क्या करे फिर ये वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर आप नए हैं तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको आगे आने वाले समय में अपडेट देता रहूँगा, हर एक जानकारी का क्या क्या हो रहा है आगे, और जो नया फाइल खुल के आएगा ना उसका भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें, हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।